नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य। यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शंस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में हम क्या करें कि हम इस प्रॉब्लम से जल्दी से बाहर आ सकें। मैंने वादा किया था मैं आपको बताऊंगा कि यूरिन इन्फेक्शन में हम क्या करें कि हम एंटीबायोटिक्स से बच सकें, एंटीबायोटिक्स ना लेने पड़े। क्योंकि आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स रोजाना लेना या जितनी बार एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं उतनी बार आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है, वो जो बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया समझ लो, या जिनके लिए आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिनको खत्म करने के लिए, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं अगली बार। उनको पुराना एंटीबायोटिक भी असर नहीं करता। समय के साथ एंटीबायोटिक्स, देखो आप नोट करो कि पुराने जो एंटीबायोटिक्स थे अब चलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब किसी को असर ही नहीं करते। धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। तो आप चिंता ना करें, मैं एंटीबायोटिक्स आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे कुछ प्रयोग बता दूंगा आज, आयुर्वेद के, कुछ डाइट के, तो उससे आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, बता दूं थोड़ा शॉर्ट में कि आपको ये प्रॉब्लम आती कब है, कैसे है, और इसके रीजंस क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो पहले रीजंस की बात कर लेते हैं, यानी कि कारण क्या है। कारण समझ लो ना, आधा ट्रीटमेंट हो जाता है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। तो कारण क्या है? महिलाओं को ज्यादा होता है वैसे। क्यों? क्योंकि महिलाओं की जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन का मतलब समझ रहे हैं? पेल्विक रीजन का मतलब होता है नेवल से नीचे का पार्ट, जहां यूट्रस होता है। तो महिलाओं का इस पार्ट में चूंकि यूट्रस होता है और हर महीने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, तो वो तभी हो सकती है जब इस एरिया में थोड़ी गर्मी रहे, हीट रहे। तभी हर महीने वो पित्त बढ़ेगा शरीर का, इस जगह का, इस जगह की गर्मी बढ़ेगी अगर, तभी वो अच्छे से उनको मासिक धर्म हो पाता है। तो उनका इस एरिया में गर्मी ज्यादा रहती है। ये भी कारण है कि कई बार इस पेल्विक एरिया में ज्यादा पित्त रहने से, गर्मी रहने से, उनकी वो गर्मी उनकी ब्लैडर की तरफ आगे चली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, जिससे कि वहां पे गर्मी बढ़ने से वहां के जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, और जो नुकसानदायक है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है हेल्दी वाले बैक्टीरिया खत्म हुए और जो गलत वाले हैं, जो हानिकारक हैं, वो फिर ग्रो करने लग जाते हैं। ये बात होती है। बेसिक रीजन यही है। ये कम लोग डिस्कस करते हैं, यही बताते रहते हैं कि वो हाइजीनिक नहीं है, महिलाएं सफाई का ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती। ऐसा नहीं है। सफाई का ध्यान तो पुरुष जितना कम रखते हैं कोई भी नहीं रखता होगा, महिलाएं सबसे ज्यादा रखती हैं। फिर भी उनको ये तकलीफ आती, तो उसके पीछे कारण यही है कि उनके पेल्विक रीजन में पित्त होता है, पित्त का प्रभाव यानी गर्मी का प्रभाव। इस वजह से उनको जल्दी पकड़ लेते हैं बैक्टीरिया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है माताओं बहनों का, वो ये कि उनकी बॉडी में पित्त बढ़ता है, गर्मी जब बढ़ती है तो वो उसको इग्नोर कर देती हैं। मैंने पहले जैसे बताया कि यूरिनरी ब्लैडर के आसपास गर्मी बढ़ती है तो वहां बैक्टीरिया उनको पकड़ लेते हैं। ऐसे ही माताओं बहनों को ज्यादा पित्त बढ़ता ही है। कई बार कुछ फेजेस आते हैं, कुछ डेज में पित्त हाई होता है बॉडी का, तो उस स्थिति में वो भूखी रहती हैं, खाना कम खाती हैं, या फिर ध्यान नहीं देती, अपना पानी पूरा नहीं पीती हैं, उस वजह से भी हो जाता है। या फिर यूं कहें कि व्रत बहुत रखती हैं माताएं बहनें। हालांकि ये व्रत वाला जो कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ 1% ही इसका रीजन में आता है, ज्यादा इसका रोल नहीं है। पर फिर भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है आपसे मैं डिस्कस करूं। तो ये इसलिए भी होता है कई कई बार कि जैसे माताएं बहनें खाने पीने के मामले में ना, व्रत रखना है, अच्छी बात है, व्रत रखना बुरा नहीं है, लेकिन व्रत इनका ऐसा होता है कि जैसे सुबह थोड़ा बहुत खा लिया, सारा दिन फिर भूखे रहो, फिर कुछ खाना ही नहीं। वो जैसे व्रत चलते हैं अलग अलग तरह के, करवा चौथ या फलाना फलाना, तो फिर व्रत रख के फिर एकदम रात तक भूखे रहना, और फिर एकदम रात को टूट पड़ना, सारा कुछ खा लेना। ये एक हेल्दी वे नहीं है व्रत रखने का। मैं बुराई नहीं कर रहा, फिर बता दूं, ना ही मेरे आप खिलाफ हो जाना कि भाई तुमने इसके बारे में बात की तो क्यों की। मेरा हक है, मैं करना चाहता हूं। तो व्रत भी रखना अगर है आपको तो मुझे आप बताइए, मैं व्रत के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊं ताकि आपको पता चले कि व्रत रखने कैसे है। सारा दिन भूखे रहो फिर रात को टूट पड़ो खाने पे, ये व्रत नहीं है, उससे तो और भी ज्यादा नुकसान होंगे। तो बॉडी का वात पित्त काफी इंबैलेंस हो जाता है, गैस रहने लग जाती है, पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, बुरे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, इम्यूनिटी गिरती है, फिर तरह तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, और फिर बीच में कहीं पर आ जाता है यूटीआई। क्योंकि पित्त बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो यूटीआई हो सकता है महिलाओं को। इसलिए भी क्योंकि पुरुषों के जो गुप्तांग हैं वो थोड़े बड़े रहते हैं, तो उनको ज्यादा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। महिलाओं को आ जाती है, इस वजह से भी आप समझ रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा हम समझ लें अगर ढंग से, कि अगर महिलाएं कुछ अपनी डाइट में मॉडिफिकेशंस कर लें
तो बड़े आराम से ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। आपने सुना होगा धनिया ले लेने से ठीक हो जाता है या फलाने फलाने चीज से, लेकिन इसको सही मेथड से करें तब होता है, ऐसे नहीं होता रहता। अंधेरे में तीर मत मारते जाओ। हाँ, मैं बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में ज्यादातर रुक रुक के पेशाब आना, यूरिनरी ट्रैक्ट पे आसपास बहुत जलन, बर्निंग सेंसेशन होना, या फिर जलन होना, खारिश होना, बहुत ज्यादा इचिंग होना, आपको खुद भी पस फील हो जाती। कई बार किसी को चेक कराने पे पस सेल्स आ जाते हैं 4-5 से ज्यादा कई बार, तो उससे भी पता चल जाता है कि यूरिन इन्फेक्शन है। और पैर ठंडे रहने लग जाते हैं, टांगे ठंडी रहने लग जाती, एकदम ठंड लगने लग जाती, गर्मी में भी कई बार यूरिन इन्फेक्शन होने से बुखार रहने लग जाता है हल्का हल्का। ये कुछ साइंस हैं, इनको आप इशारों को ही समझ लें तो आप चेक करवा लें तो उससे पता चल जाता है। हालांकि एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर अगर देते हैं तो कई बार 7 दिन का कोर्स कराते हैं तो उससे पूरा ठीक नहीं होता, फिर वो स्ट्रॉन्ग देते हैं, फिर उससे स्ट्रॉन्ग देते हैं, करते रहते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर इनको लग के कर लेते हैं तो आपको आराम आ जाएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं बताऊंगा, इसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसका मैं आपको जल्दी से जल्दी जो उसका एपिसोड है हमारे दूसरे चैनल नित्यानंदम आयुर्वेदा, जो हमारा आयुर्वेद का चैनल है, वहां पर इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स वगैरह कुछ बताऊंगा। लेकिन आज की जो चीजें बताऊंगा ना वो भी कम नहीं है, क्यों? क्योंकि आज मैं एंटीबायोटिक्स का ऑल्टरनेट देने जा रहा हूं। आपने सुना एंटीबायोटिक्स यानी बायोटिक्स, यानी जो आपके अंदर बैक्टीरिया हैं उनके लिए एंटी कोई दवाई देना, उनको मारने के लिए, ये एक तरीका हो गया उनका। हमारा तरीका क्या है, जो हम योगिक ट्रेडिशन में रहते हैं, हमारा भी एक तरीका है इन बैक्टीरिया को खत्म करने का। हम एंटीबायोटिक नहीं देते, हालांकि आयुर्वेद में भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनको भी प्रयोग कैसे करना वो मैं बताऊंगा, लेकिन हम देते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम अंदर डाल देते हैं खुद अपनी तरफ से, वो हेल्दी होते हैं, और वो हेल्दी होते हैं हमारे लिए जरूरी होते हैं, और वो जैसे ही बढ़ने लगते हैं अंदर, वो जो अनहेल्दी हैं, जो बैक्टीरिया अंदर नुकसान कर रहे हैं, उनको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। ये है सारा कंसेप्ट कि अगर आपकी प्रोबायोटिक्स यानी अंदर के हेल्दी बैक्टीरिया स्ट्रांग हैं, तो फिर जो अंदर के जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं, खराब वाले बैक्टीरिया हैं, वो जी नहीं सकते, ये उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, उनको खत्म कर देंगे। अब आप कहेंगे ये प्रोबायोटिक्स होते किसमें है? दही। दही आपने सुना होगा, दही में जो लैक्टिक एसिड बैसिलस जो भी है, उससे हमारे अंदर की सारी ये इन्फेक्शंस खत्म हो सकती हैं, लेकिन हम गलत टाइम पे खाते हैं दही। बेशक आप कभी भी खाओ दही, खाने के साथ कभी भी, लेकिन अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है और आप चाहते हैं कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, तो बिना कुछ खाए सुबह खाली पेट पानी पियो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद सबसे पहले दही खाओ, फेंट लो अच्छे से और ब्लेंड करके अच्छे से आराम से उसको, नमक डालना तो डाल लो, अगर नहीं डालो तो और भी बढ़िया। तो बिना नमक डाले, बिना चीनी डाले आप दही खा लो। डालनी है थोड़ी सी शक्कर डाल लो। तो किसी ने पूछा गुड़ खा सकते हैं डाल करके कि नहीं, मैंने मना किया था। क्यों? क्योंकि गुड़ दही में डाल के गुड़ लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा पानी मिला करके गुड़ डाल करके थोड़ा ब्लेंड किया जाए अच्छे से मधानी के साथ, उसके बाद वो दही नहीं रह जाती, एक तरह से तक्कर सा, एक घोल सा बन जाता है, उसमें आप गुड़ डाल के ले सकते हैं। लेकिन अगर यूरिन इन्फेक्शन की बात करें तो यूरिन इन्फेक्शन में सीधा ही आप दही लें, एक बाउल भर के डेली खाना शुरू कर दें खाली पेट, और फिर खा के घंटा भर कुछ ना खाएं, आप पाएंगे कि इससे थोड़ा फायदा होने लगा। ये पहला था प्रयोग था जो करना है आपको। फिर आप प्रोबायोटिक और कहां से ले सकते हो? गाजर की कांजी मैंने बताई थी, गाजर की कांजी आप लेना शुरू कर दें। गाजर की कांजी, गाजर काट करके उसको राई या फिर सरसों के बीज के साथ हम पानी में डाल के रख देते हैं, तो गाजर की कांजी बन जाती है। मैंने वीडियो बनाई है अलग से, डिटेल में नहीं बताऊंगा। गाजर की कांजी आप दिन में 1 आध बार पिया करें, थोड़े दिन लगातार पी लें, 2-3 दिन, फिर 1-2 दिन बंद कर दें, फिर 1-2 दिन पी लें, फिर 1-2 दिन बंद कर दें, ऐसे 15 दिन ऐसे ही चलाएं। तो इससे भी आपके प्रोबायोटिक्स बॉडी में बढ़ेंगे और बड़ी जल्दी ये इन्फेक्शंस पे आप काबू पा लेंगे। तीसरा प्रयोग जो आपको करना है वो है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और भीमसेनी कपूर कैम्फर को बोल देते हैं, कैम्फर की अच्छी क्वालिटी को। तो इसको आपने लेना है 250 मिलीग्राम। 250 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम का चौथा हिस्सा। लेना कैसे है? आपको रात को सोने से पहले हल्की सी गुलकंद लेनी है, गुलाब के फूलों की बनी हुई गुलकंद। उसमें आप इस 250 मिलीग्राम कपूर को रख के मुंह में डाल लें,
और बस आराम से सो जाएं। फिर अपने मुंह में घुल जाएगा, आधे घंटे तक, 10 मिनट 20 मिनट तक आप जब तक नींद आ रही घोल के उसको खा के सो जाएं। घबराइए नहीं, मुंह के कोई अंदर कीड़े नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होंगे। हफ्ता 10 दिन या 15 दिन करना है सारे प्रयोगों को। 3 प्रयोग लगातार एक साथ कर लेते हैं जब आपको, तो आपको ये एंटीबायोटिक का काम कर जाएगा। कैम्फर गुलकंद में डालकर अगर लेंगे तो गर्मी निकलेगी बॉडी की और आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है वो ठीक होगी। हाँ, हालांकि कई बार हम चंदन आसव दे देते हैं, चंदन की लकड़ी पानी में भिगो के दे देते हैं, या कुछ और दवाइयां हैं, वो इसके लिए मैं अलग से बात करूंगा। मैं बता चुका हूँ हमारे आयुर्वेद के चैनल पर, तो आप 1-2 दिन इंतजार करिए, मैं वक्त निकाल कर फिर वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन, क्वेरी या फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि आने वाले फिर इन्हीं एपिसोड्स में मैं वो उन चीजों को भी ऐड कर लूंगा। एक डाइट की वीडियो बनाऊंगा कि क्या खाया जाए, क्या परहेज किए जाएं यूटीआई में, उसको मिस मत करना, क्योंकि अगर उसको मिस कर लिया तो फिर आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जितनी चीजें मैंने आज बताई हैं फिलहाल इनको करना शुरू कर दो, एक दिशा मिल जाएगी, ट्रैक मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा और लाभ भी होने लग जाएगा। बहुत जल्द इसके बाकी के जो एपिसोड्स हैं मैं उनको बनाकर पूरा करूंगा और आपकी पूरी हेल्प भी करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह अगर कोई भी सवाल या कोई क्वेरी या फिर और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए। जितने ज्यादा जिस चीज को वोट्स मिलेंगे मैं उसको जल्दी कोशिश करूंगा पूरा करने की। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।